क्या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए? क्योंकि पिछले मैं 1.5 सालों से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ और अभी तक 1.5 सालों से मैं प्रॉफिटेबल नहीं हुआ हूँ। 1 रुपए भी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से नहीं कमाया है। तो क्या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए या फिर मैं अगला जो नेक्स्ट स्टेप है मैं उसमें क्या क्या कदम उठाऊंगा, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने पीएनएल अगर आपने मेरा नहीं देखा हुआ है तो आप पीएनएल जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे बात आता है, क्या मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ दूं? क्या मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़ देना चाहिए? अभी दोस्तों करंटली मैं काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुका हूं, तो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ने की बात तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पे नहीं सोच सकता कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दूंगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 1.5 साल यहाँ पे जो है इन्वेस्ट किए हैं। इसको मैं बर्बाद नहीं बोलूंगा, यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट बोलूंगा इसको, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे 1.5 साल ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे खर्च किया, ऑलमोस्ट नहीं 1.5 साल हो ही गया। तो जब मैंने 1.5 साल यहाँ पे टाइम दिया, 1.5 साल में मैंने यहाँ पे पैसे भी इन्वेस्ट किए, पैसे भी लॉस हुए, कोर्सेज भी किए, इतने सारे चार्ट मैंने देखा दिन रात, तो इसका कुछ भी फायदा अभी तक मुझे नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को मैंने 1.5 साल यहाँ पे दिया हुआ है, तो 1.5 साल में मुझे कुछ भी अभी तक नहीं मिला है। अब आगे का जो रिजल्ट है वो देखना बाकी है कि आगे कुछ मिलता है या फिर नहीं मिलता है। अब दोस्तों इन 1.5 सालों में काफी कुछ हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे स्टार्टिंग से ही सारे लोग प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। जैसे कि कुछ स्टार्टिंग के समय होते हैं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता है, तो वो आप सीखने के लिए यहाँ पे आप 2-3 मंथ खर्च करते हैं बेसिक सीखने के लिए। उसके बाद दोस्तों जब आप बेसिक जान जाते हैं तो आप यूट्यूब पे जाते हैं, प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट देखते हैं और आपको लगता है कि कोर्सेज के थ्रू मैं जो है प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, तो वहां से आप कोर्सेज वगैरह भी परचेज करते हैं। तो वहां पे भी आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट जरूर होता है, क्योंकि आप कोर्सेज को परचेज करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको चार्ट पे इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर कुछ दिन आपको प्रॉफिट होता है, फिर आप कुछ दिन लॉस करते हैं उसी सेटअप से, उसी स्ट्रैटेजी से। तो फिर आप कहीं और भटक जाते हैं, तो आपको कुछ और यहाँ पे टाइम लग जाता है, 3 से यहाँ पे 6 मंथ। तो ऑलमोस्ट अगर बात करें तो दोस्तों की स्टार्टिंग का जो 6 मंथ होता है, उसमें तो लर्निंग का ही फेज होता है। 3 मंथ तो बेसिक सीखने में लग जाता है, कैसे बाय होता है, कैसे सेल होता है, वो सारी चीजें, थोड़ा बहुत चार्ट अंडरस्टैंडिंग, चार्ट पैटर्न्स कैसे बनते हैं, वो सब सीखने के लिए 3 मंथ यहाँ पे खर्च हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जब 3 मंथ बीतता है तो आप कोर्सेज की तरफ अगर जाते हैं, तो फिर कोर्सेज के थ्रू आपको जो चीजें मिलता है उसके ऊपर भी आपका टाइम वेस्ट होता है 3 से 6 मंथ। उसके बाद अगर आप कोर्सेज से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर आप खुद का अपना स्ट्रैटेजी सेटअप बिल्डअप करने में आप यहाँ पे टाइम लगाएंगे। तो जब आपको खुद का स्ट्रैटेजी सेटअप बिल्डअप करने में टाइम लगाएंगे, तो वहां पे भी आपको 3 से 6 मंथ का टाइम जो है लग जाएगा। तो कुल मिला के बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के जो 8 से 9 मंथ है वो ऐसे ही निकल जाएंगे, सिर्फ आपको ये समझने में कि मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊं। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग के 7 से 8 मंथ होते हैं वो इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है। अपना जो दिमाग है वो ये समझने में कि जो ट्रेडिंग है वो कैसे काम करता है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, ये सब जानने में। उसके बाद आप खुद से जो है अपना स्ट्रैटेजी बनाना शुरू करते हैं, खुद से सारी चीजें आप देखना शुरू करते हैं, खुद से आप जो है यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं कि क्या एक्चुअल मार्केट में काम करता है, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, अपना साइकोलॉजी, मार्केट की साइकोलॉजी, कहाँ पे मार्केट निकालता है, कैसे निकालता है, ये सब आप सीखने में लगभग 4 से 5 मंथ इसमें आप खर्च कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगर मैं जोड़ूं तो ये लगभग 1 साल का टाइम इन्हीं सब चीजों में निकल जाता है। अब दोस्तों जब 1 साल टाइम बेसिक सीखने से लेके यहाँ तक की जर्नी है, उसके बाद का जो टाइम है वो है यहाँ पे मेन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, जो आप आपने सीखा है उस चीज को आप यहाँ पे चार्ट पे देखेंगे क्या एग्जैक्ट वैसा ही हो रहा है, या फिर आपने जो कुछ अलग से यहाँ पे अपना माइंडसेट लगाया है, आप खुद से यहाँ पे सोचना चालू कर देते हैं क्या मैं यूनिक कर रहा हूँ, क्या कुछ यूनिक कर भी पा रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ, क्या जो सिमिलर लोग बता रहे हैं वही कर रहा हूँ या फिर नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको सीखने में जो है यहाँ पे टाइम लग जाता है। उसके बाद दोस्तों या तो आपके पास जब आप सीख जाते हैं तो या तो आपके पास कैपिटल खत्म हो जाता है, या तो आप इतने डर जाते हैं, या मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, या तो कॉन्फिडेंट खत्म हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कि अब जो है यहाँ से प्रॉफिट बनेगा, अब जो है यहाँ से पैसे बनेंगे। बट दोस्तों वो कॉन्फिडेंट नहीं मिल पाता है, तो उस कॉन्फिडेंट को लाने के लिए फिर से रिसर्च करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके जो प्रॉफिटेबल का जर्नी है वो लगभग आपके
2 साल से 2 साल के बाद ही, मतलब 2 साल के बाद ही यहाँ पे शुरू होता है। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो एक मंत्र यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, एक सीक्रेट। वो सीक्रेट ये है, यहाँ पे मिनिमम कम से कम 2 इयर्स तो लगेंगे ही। मतलब जब तक आपको 2 साल नहीं होंगे तब तक आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला हो। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता दिया कि मैंने 1.5 साल यहाँ पे जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद अब जाके रियलाइज होता है कि अब जो है यहाँ पे कुछ हो सकता है। और मैं अब आगे ट्राई करूंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कई सारे चीजें होता है, जैसे कि लॉस होता है तो लॉस के ऊपर बहुत घबरा जाते हैं कि अब लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ऐसा स्ट्रेटेजी चाहिए कि लॉस ना हो। तो अब मुझे पता है कि लॉस होंगे, कैसे होंगे, कितना मेंटेन करना है, क्या करना है। तो अब से जो है सारी चीजें आई होप कि सही हो गया होगा। और आने वाले 6 मंथ में मैं आपको पीएनएल शेयर करूंगा दिसंबर 2024 में कि उसमें क्या होता है। फिलहाल दोस्तों ये जर्नी था यहाँ पे। तो ट्रेडिंग जो छोड़ने की बात है, वो ट्रेडिंग तो अभी क्विट करने का कोई भी डिसीजन मेरा नहीं है। ना ही मैं यहाँ पे ट्रेडिंग को अभी क्विट कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। क्यों दोस्तों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमने जो है यहाँ पे 1.5 साल टाइम लगा दिया है, पैसा लगा दिया है, सब कुछ लगा दिया है, तो समय जा चुका है। उस समय में मैं कुछ और कर सकता था, तो इसमें मैं और भी कोशिश करके अब दोस्तों इसमें मैं क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेंजेस क्या कर सकता हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ पे लॉन्ग टाइम के लिए फोकस करूंगा। स्विंग ट्रेड पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा। ये इंट्राडे और ये 10 मिनट में हीरो जीरो इस तरह का कोई भी ट्रेड ना तो मैं पिछले 5 महीने से कर रहा हूँ, ना ही मैं आगे कभी इन फ्यूचर्स करूंगा। तो स्विंग ट्रेड इंट्राडे में मैं कर सकता हूँ, बट यहाँ पे स्विंग पे फोकस करूंगा, पोजिशनल्स पे फोकस करूंगा। बड़े प्रॉफिट के लिए यहाँ पे मैं फोकस करूंगा, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉफिट से कुछ भी नहीं होता है। छोटे छोटे आप प्रॉफिट कितना भी बनाएंगे, एक दिन लॉस होगा, आपका सारा लॉस, आप ऑलरेडी लॉस में चले जाएंगे। आप खुश रहेंगे छोटे छोटे प्रॉफिट करके, बस जिस दिन लॉस होगा आप फिर ईगो में आ जाएंगे और फिर लॉस करेंगे। तो अभी नेक्स्ट जो प्लान है वो ये है, स्विंग्स पे फोकस करना, पोजिशनल पे फोकस करना और इक्विटी मार्केट में भी फोकस करना। क्योंकि दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की है, तो हर बार क्या होता है कि ऑप्शंस में जो है ट्रेड नहीं मिलता है। तो इक्विटी में भी ट्रेड हम यहाँ पे कभी ना कभी यहाँ पे करेंगे। फिलहाल अभी ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शंस बाइंग को कंटिन्यू करेंगे, बस इसमें स्विंग्स ट्रेड लेंगे। जहां तक दोस्तों बात था कि ट्रेडिंग को क्विट करने की, छोड़ने की, तो मैं कोई भी यहाँ पे ट्रेडिंग को क्विट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पूरी बता दिया है जर्नी। तो अगर आप पीएनएल का वीडियो देखना चाहते हैं तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिंक आपको यहीं पे मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।